की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास गालम गलोच की नजर हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी राना कासिम नून और वजीर मुमलिकत खजाना राना अफजल के दरमियान तल कलामी गालम गलोच में बदल गई। एक दूसरे को लोटे के ताने भी दिए गए। अहम खबर से आपको आगाह करें, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास गालम गलोच की नजर हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी राना कासिम नूर और वजीर मुमलिकत खजाना राना अफजल के दरमियान तल कलामी गालम गलोच में बदल गई। लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट तो ले जाना तुमने गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट आपने मुलाहिजा किया, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास गालम गलोच की नजर हो गया। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास था, ये बताइए इसकी सदारत कौन कर रहा था और बात गालम गलोच तक क्यों पहुंची? देखिए, ये सियासी तलखी आज हमने अपने रूज पर देखी। राना कासिम नून चेयरमैन कमेटी हैं, कुछ दिन पहले तक नून लीग में थे, अब नून लीग खैरबाद कह चुके हैं। वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे। तल्ख कलामी तो आम है, लेकिन आज हमने इस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में बेहुदा गालियां सुनी अरकान पार्लियामेंट के मुंह से, जो उन्होंने एक दूसरे को दी। और ये मामला था DCO फैसलाबाद की तरफ से कुछ इकदाम किए गए थे राना अफजल के हॉस्पिटल के खिलाफ, और उस पर उन्होंने तरीके से इस्तेहकाक डाली थी, जो कि 2.5-3 साल पुरानी है। आज उस पर तलखी हुई है और चेयरमैन कमेटी ने कहा कि वो इस मामले को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिस पर राना अफजल ने कहा कि इस पर डिस्पोज ऑफ करके आप अपने चेहरे पर मजीद कालक मलेंगे। इस जुमले ने बड़ी ज्यादा हवा दी तलखी को, और दोनों तरफ से एक दूसरे को सख्त बुरा भला कहा गया। और एक वक्त पर तो चेयरमैन कमेटी ने कमेटी स्टाफ को ये कहा कि राना अफजल को उठाकर कमेटी इजलास से बाहर फेंक दिया जाए, जिस पर राना अफजल ने कहा कि वो खुद यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये इकदाम आपके चेहरे पर मजीद कालक मिलेंगे। जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि तुम मुझे ये सब कह
रहे हो, जबकि तुमने तो अपने वालिद के खिलाफ भी FIR दर्ज करा रखी है। राना अफजल ने इस दौरान चेयरमैन कमेटी को लोटा कहा, जिस पर तलखी मजीद बढ़ गई और उन्होंने खड़े होकर राना अफजल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कमेटी के अरकान बीच में आए और बीच बचाव कराने की कोशिश की। इस असना में राना अफजल इजलास छोड़कर चले गए। इजलास के बाद भी इस मामले पर गौर किया गया और चेयरमैन कमेटी राना कासिम नून ने कहा कि ये कमेटी इजलास था, इसलिए उन्होंने राना अफजल को जाने दिया। अगर कोई और मौका होता तो वो उन्हें बता देते कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसका जवाब क्या होगा। इस झड़प की गालिम गलोच की तलखी अभी तक कमेटी इजलास में मौजूद है और मुख्तलिफ अरकान ने इस पर इजहार ख्याल भी किया है। जी इरफान, ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास है और तमाम तर ये पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस इजलास का हिस्सा है, उसके बावजूद इस कदर बेहुदा जबान का इस्तेमाल किया गया, ये जानने के बावजूद कि इसकी मीडिया कवरेज भी हो रही है। देखिए, सिर्फ सियासतदान यहाँ पर मौजूद नहीं थे, यहाँ पर मुल्क की टॉप ब्यूरोक्रेसी इस वक्त मौजूद है। मुख्तलिफ सूबों के IGs यहाँ पर मौजूद हैं, पॉलिटिकल एजेंट और तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको यहाँ पर बुलाया गया था और उन सबके सामने ये कुछ हुआ। हमने ये भी देखा कि जब अरकान असम्बली एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे थे तो कुछ अरकान मुस्कुरा रहे थे, जबकि ब्यूरोक्रेसी के चेहरों पर भी हमने मुस्कुराहट देखी। आज जो दोनों अरकान असम्बली हैं खुद अपनी और पार्लियामेंट की तस्दीक का बायस बने हैं। कमेटी इजलास जो कि खचाखच भरा हुआ था, जिसमें 70-80 के करीब लोग मौजूद थे, वहां पर ये सब कुछ हुआ और कुछ चेहरों पर हमने शर्मिंदगी और परेशानी भी देखी, लेकिन मजाक बना पार्लियामेंट का और अरकान असम्बली का, जो कि एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक दूसरे को मारा भी जा सके। लेकिन इस दौरान में बीच बचाव कराने की कोशिश की गई। यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आज पार्लियामेंट के लिए यकीनन एक अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि दो अरकान ने एक दूसरे के साथ इजलास के दौरान गालम गलोच की है और एक ऐसे वक्त में गालम गलोच की जबकि असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने वाली है और ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और उनके सामने ये सब कुछ हुआ। इजलास इंतहाई तल्ख था। इससे तल्ख इजलास हमने आज तक नहीं देखा कि अरकान असम्बली ने एक दूसरे को गालियां दी हो, लेकिन इस इजलास के दौरान ये गालियां दी गई, सबने सुनी और कुछ कैमरों में वो गालियां रिकॉर्ड भी हुई। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इस इजलास में तलखी की लहर बतदरीज मौजूद है। राना अफजल अगरचे जा चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो अरकान है उन्होंने इस पर गम व गुस्से का इजहार भी किया है। कुछ लोग इस सिचुएशन को एंजॉय भी कर रहे थे। इरफान, साथ रहिएगा, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि हुआ क्या। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट बास्टर्ड। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट बास्टर्ड। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट बास्टर्ड। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट बास्टर्ड। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट बास्टर्ड। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट बास्टर्ड। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट बास्टर्ड। इरफान हमारे साथ हैं। मनाजिर एक बार फिर हमने अपने नाजरीन को, व्यूअर्स को दिखाए हैं कि आखिर हुआ क्या। और इरफान, अफसोस की बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, यहाँ पे तमाम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, फिर भी हर तरह की अखलाकियत बालाताक रखते हुए ये ज़बान इस्तेमाल की गई और पूरी दुनिया को ये दिखाया गया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, इरफान, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अपने देखने वालों को बताएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक के मनाजिर हैं और अफसोस की बात यह है कि तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस यहाँ मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद इस कदर बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की गई, एक दूसरे को गालम गलोच की गई, मारपीट के लिए भी एक दूसरे की जानिब बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन बीच बचाव करा दिया गया। इरफान हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। इरफान, ये तो मनाजिर हैं उस वक्त जब मामला बहुत गर्म था, तो क्या कुछ सुलह सफाई कराई गई बीच बचाव कराने के बाद? देखिए, कोई सुलह सफाई नहीं हुई। राना अफजल इजलास छोड़कर चले गए और उसके बाद भी चेयरमैन कमेटी ने ये कहा कि ये कमेटी इजलास था, इसलिए वो राना अफजल को उन्होंने छोड़ दिया है। अगर ये इजलास के अलावा कोई और फोरम होता तो वो उनको बता देते। जहां तक हमें समझ आती है ये सियासी तलखी है। ये राना कासिम नून ने जो चंद रोज पहले मुस्लिम लीग नून को छोड़ा है, ये वो तलखी थी जो आज फटकर सामने आई है। और जैसे ही राना कासिम नून ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया, जो कि चेयरमैन कमेटी भी है, उनका 2.5-3 साल से मामला चल रहा है, अब इसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो उस पर उन्होंने जोरदार आवाज में कहा कि वो इस मामले को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं। ये अल्फाज सुनने थे कि राना अफजल, जो कि बड़े पोलाइट बोलते हैं, वो भी सीख पाओगे। और उन्होंने कहा कि अगर आप इस मामले को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आप अपने मुंह पर मजीद कालिक मलेंगे। ये अल्फाज जो थे वो सीखपा करने के लिए काफी थे चेयरमैन कमेटी को, और इस पर वो खासे ज्यादा गर्म हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा
कि आप बकवास कर रहे हैं, आपने तो अपने वालिद के खिलाफ भी FIR करवाई, आप मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। इसी दौरान राना अफजल ने उनको लोटा कह दिया, 2 बार उन्होंने उनको लोटा कहा, जिस पर वो मजीद सीखपा हुए और उन्होंने कमेटी स्टाफ को ये कहा कि इनको उठाकर इजलास से बाहर फेंक दिया जाए। तलखी अभी तक मैंने आपको बताया कि इस इजलास में मौजूद है, अगरचे राना अफजल मौजूद नहीं है, लेकिन राना कासिम नून इस कमेटी की सदारत कर रहे हैं, बदस्तूर चेयर पर मौजूद हैं। उनके जाने के बाद भी इजलास में तलखी की फजा बरकरार है। कुछ अराकीन ने इसकी हिमायत की, राना कासिम नून के रवैये की, जबकि कुछ ने इससे इख्तलाफ भी किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों अराकीन पार्लियामेंट है, इनके दरमियान गालम गलोच का तबादला हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, बल्कि मामले को फाहम तफहीम से हल करना चाहिए था। लेकिन राना कासिम नून तमाम इल्जाम राना अफजल पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची। और उनका यही कहना था कि 2.5-3 साल से एक ब्यूरोक्रेट को यहाँ बुलाकर जलील किया जा रहा है। अराकीन पार्लियामेंट को कतई इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो अपने पर्सनल ग्रज जो हैं वो कौमी असम्बली के इजलासों या कमेटियों में निकाले। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा के लिए भी हमें इस मामले को देखना होगा कि कौन सी तरीके से तहकाक को टेकअप करना है और किसको नहीं, क्योंकि अराकीन असम्बली का उनका ये कहना था कि ऐसा भी करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से अपनी पर्सनल कमेटी में आकर निकालते हैं। जी इरफान साथ रहिएगा, एक बार फिर से अपने देखने वालों को ये मनाजर दिखाते हैं कि इजलास में आज क्या हुआ। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट। उसको ले लो ना तुमने, गेट लॉस्ट लोटे, मैं कह रहा हूँ गेट लॉस्ट।